दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल, जिस पर प्रतिशत का भाग पार्ट 6 हम पहले कर चुके हैं। आज पार्ट 7 में क्या करेंगे, जो पीछे एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो हम अभ्यास करेंगे और उसी टाइप के हमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, हमें कह रहे हैं कि एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। प्रथम वर्ष में जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है और द्वितीय वर्ष में 15% की वृद्धि होती है। 300 व्यक्ति किसी अन्य शहर में चले गए तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी है। यानी हम मान लेते हैं कि जनसंख्या है वो 20,000 है। 10% बढ़ने से वो जनसंख्या हो गई 110। यह प्रथम साल के बाद में जनसंख्या हुई। फिर क्या जनसंख्या और बढ़ी और 15% बढ़ी तो 115 हो गई। 4 जीरो से 4 जीरो काट दो, 2 को 110 से गुणा किया तो 220 और 115 से गुणा करवा दो 220 को तो 25,300 आएगा। फिर कह रहे हैं 300 है वो जनसंख्या कोई दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई या दूसरे शहर में चले गई तो 25,300 में से 300 माइनस कर दो। अब बताओ जनसंख्या कितनी? 25,000। वर्तमान में शहर में कितनी जनसंख्या रह रही है दोस्तों? 25,000 रह रही है। इस प्रकार आप, ये क्वेश्चन है राजस्थान जो पटवार की एग्जाम हुआ था 2013 में, पटवारी एग्जाम हुआ था, उनमें पूछा गया। तो आगे बढ़िए और देखिए अगला क्वेश्चन। अतुल अपनी मासिक आय में से 5100 रुपया खर्च करने के बाद 15% की बचत करते हैं। अतुल की मासिक आय कितनी? देखिए, यानी आय हम मानते हैं 100 है दोस्तों। आय कितने मानते हैं? 100। यह है खर्च और यह है बचत। अगर आय 100 है, 15% की वो बचत करता है तो खर्चा कितना हुआ दोस्तों? 85 का हुआ, नहीं हुआ? अगर 100 की बात करें तो 100 में से 85 खर्च करने के बाद कितना बचाता है? 15%। 15% वो बचत करता है। और ये क्या कर रहे हैं यहां तो कह रहे हैं 5100 रुपया का खर्चा कर रहे हैं और हमारे पास खर्चा आ रहा है 85, यानी 85 का मान है वो हमारे पास 5100 के बराबर है। हमें क्या निकालना है? कुल आय पूछिए। तो अगर 85% का मान है वो 5100 के बराबर है तो यहां से 1% का मान कितना आएगा दोस्तों? 5100 बटे 85। और हमें किसका निकालना है? 100 का। तो 100 से गुणा करवा दो। 100 से क्या करवा दो? गुणा। तो काटेंगे, 17 से काटेंगे तो 300 आएगा, 17 से काटेंगे तो 5 आएगा, 5 से 300 काटेंगे तो 60 आएगा, 60 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 6,000। यानी हमारे पास बचत दे रखी है, इधर खर्चा दे रखा है। तो हम मानते हैं कि आय 100 है, 100 में से बचत वो 15 की करता है तो खर्च कितने का करेगा दोस्तों? 85 का करेगा। जब 85 का खर्चा करता है तो 85 यहां रुपये में दे रखा है 5100, प्रतिशत में दे रखा है 85, तो 85 का मान किसके बराबर है? 5100 के बराबर। तो एक का मान किसके बराबर होगा? 5100 बटा 85। 100 का मान तो 100 से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो इस प्रकार राशि कितनी आएगी? कुल आय कितनी आएगी दोस्तों? 6,000 रुपये आएगी। कितनी आएगी? 6,000। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और कुल 9,000 मत पड़े। 15% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मत मिला। दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? दोस्तों देखिए, चुनाव की बात है तो चुनाव में कुल वोट मान लिया 100 है।
100 में से अवैध की बात दे रखी है, तो अवैध दे रखा है हमारे पास 15%। तो दोस्तों वैध कितने हुए? वैध हुए हमारे पास 85। 15% अगर मतों को अवैध घोषित कर देता है तो वैध हमारे पास है 85। ये कह रहे हैं वैध मतों का 52% मिला, तो एक को अगर 52% मिलता है तो दूसरे को मिलेगा 48%। अब हमारे पास यह 100 का मान है 9000। दोस्तों 100 का मान कितना है यहां कि 9000 का वैध मत है 85, दूसरे उम्मीदवार को मिलते हैं 48। दोनों का प्रतिशत चिन्ह हटा दो तो 100 का भाग दे दो, 3 0 कैंसिल, और 10 का भाग दिया, 5 का भाग दिया तो आया 17, यहां बचा 2, यहां बचा 24। 24 को 9 से गुणा किया तो 216, और 216 को 17 से गुणा करेंगे तो आपके उत्तर आएंगे 3672 आएंगे। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है तेल के कर में 20% की वृद्धि कर दी गई और वृद्धि के कारण खपत में 20% की कमी हो गई, तो इस प्रकार खर्च में कितने प्रतिशत की कमी और वृद्धि हुई? अगर एक बार वृद्धि और एक बार कमी दे रखी है दोस्तों, एक बार वृद्धि और एक बार कमी दे रखी है तो हमेशा कमी होती है। हमेशा क्या होती है? कैसे? 20% की वृद्धि कर रहा है, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। जब वृद्धि करेगा तो वो दर 5 से 6 होगी, और कमी करेगा तो वो 5 से 4 होगी, क्योंकि एक ही कमी है तो 5 से 4, वृद्धि है तो 5 से 6। इनको गुणा किया तो 25, इनको गुणा किया तो 24। दोस्तों यहां एक की कमी हो रही है 25 पर, तो 100 पर कितनी की कमी होगी दोस्तों? 4 की, क्योंकि 100 को काटेंगे, 4 को 1 से गुणा करेंगे। इस प्रकार के सवाल में 20 को 20 से गुणा कर दो, 20 को 20 गुणा 20/100 कर दो, और हमेशा एक वृद्धि और एक कमी दे रखी है तो हमेशा कमी होती है। बराबर दे रखी है तो 20% और 20%, तो दोस्तों इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। वृद्धि है तो 5/6 की, और कमी है तो 5/4 की, 5 को 25, 24, और सीधा करे तो भी कर सकते हैं, 4 की कमी हो रही है, 20 को 20, 2 0 से 2 0। हमेशा इस प्रकार में अगर वृद्धि और कमी दे रखी है, बराबर वृद्धि और हमेशा कमी आती है, 4% की कमी हो रही है। कितनी हो रही है दोस्तों? 4% की। आपका ए ऑप्शन। ये राजस्थान पटवारी एग्जाम में 2013 में भी पूछा गया है। तो आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। मनोज एग्जाम दे रहा था और उन्हें 36 पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखो पास होने के लिए अंक कितना चाहिए दोस्तों? पास होने के लिए अंक चाहिए 36%। मनोज के अंक कितने आए? 24%। तो दोस्तों कितने से फेल हो रहे हैं? 9 अंक से। दोस्तों प्रतिशत में बताइए कितने से फेल हो रहे हैं? प्रतिशत की बात करें तो यहां अंतर है 12 का। दोस्तों कितने का अंतर है? यानी 12% का अंतर है, और यहां अंक दे रखा है 9 का, तो 1 का जब अंतर है तो 9/12, और 100% कुल निकालना है तो 9/12 × 100 मान निकाल लो। 4 से काटेंगे तो 3 25, 3 9 काटेंगे तो 3, 25 को 3 से गुणा किया दोस्तों कितना आएगा? 75। राजस्थान पटवारी एग्जाम पेपर 2016 में पूछा गए। तो ये देखिए पुराने क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।
तो आप इनका बार बार रिवीजन करिए। और उत्साह एकेडमी का अगर ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप एक ऐप डाउनलोड कर लो, उन पर एक मैथ की टेस्ट सीरीज चल रही है वो ज्वाइन कर लो, और उनमें अगर आप अभ्यास करोगे तो आने वाले एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है, 5% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष पूर्व की कस्बे की जनसंख्या क्या थी? देखिए हमारे पास 5% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। पहले तो ये बताओ आप 5% को क्या लिख सकते हैं? 1/20 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो यानी पहले वर्ष की बात करें तो 20 से वो कितनी होगी दोस्तों? 21। दूसरे साल कितनी होगी? 20 से 21। अगर तीसरे साल की बात करें तो 20 से 21। अब यहां 2 साल में जनसंख्या पहले तो थी 400 और ये बढ़ के हो गए 441। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 1,76,400 वर्तमान जनसंख्या है, आप 2 वर्ष पूर्व में बताओ। तो यानी ये दे रखी है 1,76,400 के बराबर। इनको काट दो आप। ये कितने से कट रहे हैं? 4 से कट रहा है क्या? ये कट रहा है 400 और 400 को इधर गुणा करवा दो। 16 1 2 3 4 1,60,000। आपका ऑप्शन बी है दोस्तों। कितना है? अगर इस प्रकार की वर्ष दे रखे, जितने वर्ष होंगे उतनी बार लिखेंगे। या 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, या वृद्धि की बात करें तो 20 से 21 हो गया, कमी की बात करता तो 20 से 19 हो जाता। और हमारे पास पहले की पूछी गई, आगे की दे रखी, तो 21 को 21 से गुणा किया तो 441। हमारे पास तो यहाँ 400 पर 441 आ रही है, परंतु ये तो कह रहा है 1,76,400 है। तो 441 की संख्या में भाग दोगे तो 400 बार जाएगा, और 400 को 400 से गुणा करेंगे तो 2 साल पहले की जनसंख्या आएगी 1,60,000। कितने आएगी दोस्तों? 1,60,000 आएगी। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दे रखा है 1 वर्ग, और 1 वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि है। तो हमें पता है कि क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में ए स्क्वायर होता है, तो 50% को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 1/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? 2 से 3 हो रही है। 2 से कितनी हो रही है? 50% की वृद्धि हो रही है, तो 1/2। 2 से 3 हो रही है, 2 से 3 हो रही है, तो यहां 4 हो गई, ये 9 हो गई। यहां वृद्धि कितनी आई दोस्तों? 5 की आई। 5 की वृद्धि किस पर आई? 4 पर आई। मूल कितनी थी? 4। वृद्धि कितनी हुई? 5 की। तो 5/4 इंटू प्रतिशत में निकालना है तो निकाल दो। 25 को 5 से गुणा किया 125%। कितनी हुई दोस्तों? 125%। ऐसे भी कर सकते हैं आप, 150 की वृद्धि 2 बार लिख दो और बटे 100 हो गया। 15 0 से 0 कैंसिल, 15 को 15 से गुणा किया 225 हुआ। और हमें पता है कि 100 खुद की है तो 100 कम कर दो, 125 होगा। कितनी होगी दोस्तों? 125। और ऐसे भी निकाल सकते हैं 50% 1/2। 2 से 3 वृद्धि हो रही है तो 1 जुड़ेगा, वृद्धि हो रही है तो 1 जुड़ेगा। 2 से 3 ए स्क्वायर है। क्षेत्रफल की बात करें तो 2 बार लिखेंगे, 2 से 3, 2 से 3। 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 3 से गुणा किया 9, 4 से 9 बढ़ रहा है तो 5 की वृद्धि हो रही है, और 5 की वृद्धि हो रही है 4 पर, तो 5/4 इंटू प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। 4 का 100 में भाग 25, 25 को 5 से गुणा किया 125। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक किसी परीक्षा में, देखिए किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में, 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुई,
दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है 40। यहां देखिए, हमें उत्तीर्ण की बात करें तो 75 एक में हमें दे रखे हैं 2 विषय ले लो। एक तो विषय ले लो आप है अंग्रेजी, ये अंग्रेजी है, और एक विषय हमें दे रखा है गणित, ये गणित है। अंग्रेजी में 85, अंग्रेजी में 80, गणित में 85, दोनों में 75 है। ये दोनों में 75 दोस्तों, दोनों में कितने हैं 75। जब दोनों में 75 हैं तो हमारे पास अंग्रेजी में हो गई 5 और इधर गणित में हो गए 10, तो कुल कितने हो गए? 5, 75, 10, 90 हो गई। जब 90 विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं तो बताओ अनुत्तीर्ण कितने हुए? 10%। अगर 10% अनुत्तीर्ण है, 10% हमें क्या दे रखे हैं? अनुत्तीर्ण दे रखे हैं, और यहां अनुत्तीर्ण की बात कर रहे हैं वो कितनी है? 40। दोस्तों 10% का मान अगर 40 के बराबर है तो 100% का मान किसके बराबर होगा? 400 के बराबर। यहां 10 से गुणा कर दो और यहां 10 से गुणा कर दो तो 100% का मान कितना आएगा दोस्तों? 400 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 400। आपका बी ऑप्शन एकदम राइट है। डी नहीं दे रखा है, डी में 800 है, ये मान लो। तो आपका उत्तर कितना है? कितने विद्यार्थी हैं? 405 कितने हुए? 50, 5, 75, 10 जोड़ेंगे तो 90 उत्तीर्ण हुए हैं। 10 फेल हो रहे हैं, 10% के बराबर रखेंगे 40 विद्यार्थियों को, क्योंकि हमारे पास अनुत्तीर्ण के दे रखी है 40% में अनुत्तीर्ण हो रही है 10% 40 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा? 400 विद्यार्थी के बराबर होगा। यह राजस्थान पटवारी एग्जाम पेपर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 9वां, एक्स के पास कुछ धन है और उसने कुल धन, हम एक्स के पास कुछ धन है तो हम 100 मान लेते हैं कि भाई 100 रुपये है। 100 रुपये में वो अपने पुत्र को देता है, कितना देता है दोस्तों? पुत्र को 40 पुत्र को दे रहे हैं। अगर पुत्र को 40 दे रहे हैं तो पुत्री को कितना दे रखे हैं? पुत्री को शेष का, अरे शेष बचा कितना? 60। 60 का 60%, 60 का 60%, 60 का 60% कितना हुआ दोस्तों? 60 का 60% 36 किसको दे रहे हैं? पुत्री को दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? शेष दर अपनी, यानी 60 का 60% दे दिया तो 60 का 40% किसको देगा? ये देखो 60 का 60% पुत्री को दे रहे हैं, पुत्री। अब बची पत्नी, कौन बची? पत्नी। पत्नी को कितना देगा? 40, यानी 24 पत्नी को देगा। कुल 100 है, 100 में से 40 दे दिया पुत्र को, 60 में से 60% यानी 36 दे दिया पुत्री को, और 40% बचा वो दे दिया पत्नी को। यहां क्या कर रहे हैं? यहां कह रहे हैं पत्नी को पुत्री से 192 कम है। दोस्तों यहां अंतर दे रखे हैं और हमारे पास अंतर कितने का आ रहे हैं? यहां हमारे पास जो अंतर आ रहा है वो 12 का आ रहा है, और हमारे जब पास 12 का जो अंतर आ रहा है और यहां पर अंतर कितने का आ रहा है? 192 का, यानी 12 का मान 192 के बराबर है, तो 1 का मान कितने का? काट दो इनको, 1 और 16 के बराबर। 1 का मान 16 के बराबर है, तो दोस्तों 100 का मान किसके बराबर होगा? गुणा कर दो आप, 1600 कितना आएगा दोस्तों? 1600। तो उस व्यक्ति की पास कितना धन है? 1600। 1600 में से वो क्या करता है? देखिए 1600 में से 40% अपने पुत्र को, तो 1600 का 40% हो गया 640 हो गया, और बाकी निकाल लो, अलग अलग दे रहे हैं, और बचा कितना? 960 बचा। 960 में से अलग अलग बांट दो, एक को दे रखा है 60% और एक को दे रखा है 40%,
तो इस प्रकार आप निकाल लेना। तो कुल राशि हमारे पास आएगी 1600 रुपये। कितना आएगा दोस्तों? 1600 रुपये। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दो संख्या दे रखी, ए और बी ऐसी है। ये देखो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम पेपर 12 नवंबर सेकंड शिफ्ट, अभी जो एग्जाम हुआ था पिछले महीने में 12 और 13 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड का 2 शिफ्ट हुए थे, 13 को भी 2 शिफ्ट हुए थे। तो जो एग्जाम 12 नवंबर को था उनमें पूछा गए हैं ए और बी एसी, ए के 5%, देखिए ए का 5%, बी के 10% का योग है, ठीक है। ए का 20%, ए का 20% और बी के 10%, 10% का योग का आधा है। देखो प्रतिशत सब में है तो बट्टा में 100 लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिशत चिन्ह हट जाएगा, सब में प्रतिशत तो हट गया। 5A 10B 20A और 10B, 10 है B बटे 2, तो 5A 10B, 2 को भाग दे दे 10A और 5B, 10A में से A घटा दो, 10A में से 5A घटा दो और इधर 10B में से 5B घटा दो दोस्तों, 5B बचेगा और यहां 5A बचेगा। तो देखें A के नीचे B लिख दो, 5 बटे 5 लिख दो, तो बताइए अनुपात कितना आएगा दोस्तों? 1:1 आएगा। कौन सा सही है? प्रतिशत क्यों काटे दोस्तों? सभी में प्रतिशत है, अगर सभी में प्रतिशत नहीं होते तो नहीं काटते। तो अगर प्रतिशत का नीचे 100 लिखोगे तो भी कट जाएगा और सीधा प्रतिशत भी कट रहा है, 1:1 आएगा दोस्तों। देखिए आगे क्वेश्चन है 11वां, करिए। यदि किसी संख्या का 37 सही 1/2 कितना है? 45। देखिए ऐसे क्वेश्चन आजकल बिनों में जरूर पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है और इनको आप कम समय में कैसे करते हैं वो देखते हैं। और आपको पूछा गया है 87 से 1/2% का मान। दोस्तों अगर आपको मिश्रित भिन्न और दशमलव भिन्न को अगर भिन्न में लिखना आ रहा है, इनको लिख सकते हैं 3/8। कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 3/8। और इनको लिख सकते हैं 7/8। जब 3/8 की वैल्यू यानी 45 है, यानी इसका मतलब है 3 का मान है वो 45 के बराबर है, तो 1 का मान कितने का बराबर होगा? 15। जब 1 का मान 15 के बराबर है तो 7 का मान किसके बराबर होगा? 105। और अगर कुल राशि पूछते तो 120 आती। कुल राशि कितनी आती दोस्तों? 120। आजकल इसका ज्यादा चल रहा है, तो याद आप देखना, हमने पार्ट 1 में प्रतिशत की सारणी बनाई हुई है और प्रतिशत की सारणी में दशमलव और मिश्रित भिन्नों का अच्छी तरह समझाया गया है। आप एक बार सारणी जरूर देख लेना। और प्रतिशत के हमने 7 वीडियो बनाए हैं, ये 7वां चल रहा है। और आज पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनका हम अभ्यास कर रहे हैं। तो देखें ये मिश्रित भिन्नों का विशेष ध्यान रखना है। देखो बहुत इजी, कम समय में हम क्वेश्चन कर देते हैं, नहीं तो आपको गुणा भाग करने में बहुत दिक्कत होगी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक कार है, हमें दे रखी है एक कार की कीमत एक बाइक की कीमत से 400 अधिक है। दो चीजें, एक तो है कार, एक है बाइक। देखना, एक तो है कार और एक दे रखी है बाइक। अब हमें क्या कर रहे हैं कि एक कार की कीमत है
वो एक बाइक की कीमत से 400% अधिक है। इसका मतलब अगर कार की हम 100 मानते हैं, नहीं बाइक की 100 मानते हैं दोस्तों, तो कार की 400% अधिक है। इसका मतलब कार का मूल्य है 500 रुपये। अब कह रहे हैं कि 20% की वृद्धि होती है बाइक पर और कार पर वृद्धि होती है 15% की। तो अगर कार की कीमत में 15% की और बाइक की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तो अगर बाइक की बात करें तो 20% का मतलब वो 120 की हो गई। कितनी हो गई दोस्तों? 20% की वृद्धि से 100 पर यानी 120 हो गई। और 15% कार की कीमत में वृद्धि होती है तो 75 हो गई, यानी कुल कितनी हो गई? 575 हो गई। अब क्या कर रहे हैं? 5 कारों में, कितनी कारों में? 5 कारों 10 बाइकों लागत में वृद्धि बतानी है। तो देखिए 5 खरीदेंगे कार तो आपको रुपए लगेंगे 2500, और 10 बाइक खरीदोगे तो आपके रुपए लगेंगे 1000। आपकी राशि आएगी 3500। और वृद्धि होने से यहां आपको 5 से गुणा करवा दो और इनको, यह तो राशि आ गई आपके पास 1200 और यह राशि आ जाएगी आपके पास 25 2 35 2 37 3 25 3 28। 5 क्योंकि 5 है, 25 2 35 37 3 28, इनको जोड़ दो, ये आएगी 3075। कितनी आएगी दोस्तों? ये हमारे पास 5 7 10 4075 हो गई। अब देख लो कितने की वृद्धि हो रही है, आप परसेंट निकाल लो। 4075 की हो रही है तो ऊपर जोड़ लो कितने की हो रही है? 575 की हो रही है। 575 की वृद्धि किस पर हो रही है? 3500 पर, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से इनको काटेंगे तो 7 आएगा, 5 से काटोगे 1 और फिर 1 25 115। 115 में 7 का भाग दे देना। जब 115 में 7 का भाग जाएगा, 16 7 की 112, शेषफल कितना बचेगा दोस्तों? 16 से 3/7 आएगा। तो आप इनकी वृद्धि भी देख सकते कि भाई वृद्धि कितनी हो रही है। तो एक कार की कीमत 500 है, 575 हो गई, 5 की निकाल दो, एक की बाइक की 100 है, 120 हो गई, तो ये 2500, ये 1000, ये 2875 हो गई, ये 1200, कुल मिला के 4075 रुपये हो गए। 3500 रुपये में खरीदी थी, 4075 हो गए। 575 की वृद्धि हुई और कितने पर हुई? 3500 पर। तो इनके जब वृद्धि परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 16 से 3/7% आएगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन निकालेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने और चौड़ाई में 20%। ये तो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। अगर एक में लंबाई में वृद्धि, एक में कमी, तो आप दोस्तों समझिए। और फिर भी आपको मैं करवा देता हूं। देखिए हमेशा 4% की कमी होती है। 20% को आप क्या लिख सकते हैं? 1/5। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था नहीं? 5 पर कमी हो रही है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और क्षेत्रफल गुणा करेंगे ये 25 होगा, ये कम हो रहा है तो 4 होगा, ये 24 होगा। एक की कमी हो रही है, एक की कमी किस पर हो रही है दोस्तों? 25 पर, तो 100 पर। हमेशा ऐसा क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। और ये अगर एक पर वृद्धि और एक पर समान कमी आ रही है तो हमेशा कमी आएगी। तो आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं, 20 × 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 की हमेशा कमी आएगी। तो ऐसे लिखने की आपको जरूरत नहीं है, हमेशा कमी आ रही है। जब हमारे पास एक में वृद्धि दे रखी है, एक में कमी दे रखी है, जब यह राशि समान हो तो इनको आप गुणा करके 100 का भाग दीजिए। देखिए अगला, ये वीडियो एग्जाम में पूछा गए हैं जो पिछले साल यानी 28/12/2021, एक साल पहले, लगभग एक साल पहले जो प्री का एग्जाम हुआ था,
फर्स्ट शिफ्ट में उनमें पूछा गए हैं। देखिए 12.5 का कितना प्रतिशत 50 है। अगर आपको पता है कि 50 का चौथा हिस्सा 12.5 है तो एग्जाम में सोचे बिना आप सीधा गोल कर सकते हैं। तो अगर 50 का चौथा हिस्सा 12.5 है तो बताइए 100 का चौथा हिस्सा कितना है 25। नहीं तो आप क्या करेंगे 12.5 50 इंटू 100, 50 को 100 में भाग दियो 2, 12.5 2 गुना किया तो 25%। नहीं तो याद है 50 का चौथा हिस्सा 12.5 तो 100 का चौथा हिस्सा कितना होता है 25। तो आप इस प्रकार क्वेश्चन है का आंसर निकालेंगे, कितना आएगा दोस्तों 25% आएगा। देखिए करिए सब करिए। 30% सांद्रता वाले एल्कोहल में 30% सांद्रता वाले एल्कोहल में 50% सांद्रता वाले एल्कोहल को किस अनुपात में मिश्रित किया जाए ताकि परिणामी मिश्रण है वो 35% रहे। देखिए हमारे पास दो प्रकार के, एक तो 30 का और एक 50 का, और उनको मिश्रित करना है वो 35 में करना है। इनमें 50 में से 35 घटाएं तो कितना बचेगा 15, और इधर कितना बच रहा है 5। देखिए कितना अनुपात आ रहा है इनका 3:1 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 3:1 आएगा। ए एकदम बिल्कुल सही है। कौन सा सही है ए। चलो देखिए हाँ इस सवाल का बिल्कुल ध्यान रखना है। P प्रतिशत और 4%। देखिए P प्रतिशत और 4% क्रमागत बट्टे कितने बट्टे समतुल्य हैं। अब आपको बताना है। देखो क्या है, दो दोस्त होते हैं, वो एक मोबाइल की दुकान पर जाते हैं और उन पर लिखा होता है कि आपको 50% की छूट मिलेगी। दोस्तों कितने में छूट मिल रही है, और एक पर लिख रखा होता है 30% और 20% की छूट मिलेगी। जब दुकान पर चढ़ता है तो 30% और 20% की छूट मिलेगी, एक में लिख रखा है 50%। वो दोनों व्यक्ति एक ही मोबाइल खरीदता है 10,000 रुपये वाला। अब बताओ आप बताना कि वो फायदा ए के होगा या बी के होगा। ए ने कितने रुपए दिए हैं, बी ने कितने रुपए दिए। दो दोस्त थे, दोनों पास पास में दुकान थी, एक पर लिख रखा था 50% की छूट, दूसरे पर लिख रखा था 30 और 20% की छूट। वो दोनों मोबाइल खरीद के आए तो 10,000 का इसने तो दिया 5,000, इसने 10,000 का 30% की बात करें तो कितना हुआ 7,000, और 7,000 में 20% की बात करें तो 1,400 और घटा दो। 1,400 घटाओगे 0 0 5600 आएगा। देखो फायदा किसके वहां, इनके वहां। यह है असली में आपको दिख रहे 30 और 20, ये 50% नहीं है दोस्तों, ये 30 प्लस 20 माइनस गुणा कर दीजिए 30 इंटू 20/100, 50 माइनस 6 ये 44% हुआ। देखो इसने छूट 30 20 50 की नहीं मिली, इसने छूट मिली थी 44 की, तो 5600 रुपये दिए, इसने दिए 50% 5,000। तो दोस्तों आप बिल्कुल प्रतिशत का बिल्कुल ध्यान रखना है। आप ऐसा नहीं है कि 30 और 20 के चक्कर में पड़ जाए, आपके घाटा होगा। दुकानदार ने आपको बेवकूफ बना दिया और आपका दोस्त है वो बेवकूफ बन गया। 10,000 का वो 5,000 रुपया दे के आता है, ये 10,000 का जो मोबाइल था 5,600 रुपये दे के आता है, 600 रुपये का घाटा खा लिया। आप किस चक्कर में चल गए, ये 30 और 20 के चक्कर में चल गए। तो कहीं पर भी 30 बारी बारी हो
वो छूट दोनों जोड़ के योग के बराबर नहीं होगी। अब आप बताओ इनमें से P और 4 है, A सही है, B सही है, C सही है, D सही है, कौन सा सही है? तो दोनों ने अपने यही किया, P को जोड़ा और Q की जगह कितना आएगा 4%। दोस्तों Q की जगह कितना आएगा 4% और यहां आएगा 4P। कौन सा सही होगा? ये सही होगा। क्या आएगा? P प्लस ये Q, 4 की जगह Q कर दो, आप 4 की जगह क्या कर दो, प्रिंट में गलती है पर 4 की जगह Q कर दो। तो P प्लस क्या कर देना, P प्लस PQ। आपके उत्तर आएंगे P प्लस Q माइनस PQ बटे 100, ये उत्तर आएंगे। क्या उत्तर आएंगे दोस्तों? P प्लस Q माइनस PQ बटे 100, ये उत्तर आएंगे। हमेशा इनके जोड़ में से PQ का गुणा करके 100 का भाग कर दो। यहां देखिए सेम का सेम यही है, 30 प्लस 20 प्लस माइनस 30 गुणा 20 बट्टे 100, यानी 50 में से 6 घटा के 44% की छूट आएगी। यह है समतुल्य बट्टा। तो आने वाले एग्जाम में आप गलती मत करना। तो कौन सा सही होगा ध्यान कर लेना, यहां Q है तो आपका ऑप्शन है D सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% और वे दे रखे हैं 10% बढ़ता है, बचत में प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, 3 चीज होती है, आय, व्यय और बचत। हमारे पास आय है 100 मान लेते हैं और 75 वो खर्च करता है, तो दोस्तों बचत कितने की आएगी 25 की। उसकी आय में बढ़ोतरी होती है 20, इसका मतलब 100 में 20% की वृद्धि हुई तो 120 हो गई। व्यय में बढ़ोतरी होती है 10 की, तो 75 का 10% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 7.5 और ये 7.5 ऐड कर दो आप, तो राशि कितनी आ गई 82.5। कितने आएगी दोस्तों 82.5। अब 120 में से घटा दो आप, 82.5 घटाओ तो कितना बचेगा 37.5 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों 37.5। अब देखो यहां से बचत में क्या प्रभाव पड़ा या बचत में कितनी वृद्धि, 25 की पहले बचत थी, अब बचत हो रही है 37.5 की, यानी बचत में 12.5 की बचत आ रही है ज्यादा। और किस पर आ रही है 37.5 पर आ रही है। किस पर आ रही है दोस्तों 37.5 पर नहीं है, पहले कौन सी थी 25 पर आ रही है। अब निकाल लो आप, इंटू 100 कर दो, 25 का भाग दिया 4 बार, 12.5 को 4 से गुना कर दो, कितना आएगा दोस्तों। अरे सीधी सी बात है, 12.5 25 का 50% ही होता है। अरे 12.5 ज्यादा हो रहा है नहीं, कुल 25 है और आधा बचत हो रही है, तो कितने की बचत होगी 50% की बचत होगी। तो इस प्रकार आप आय व्यय और खर्च दे रखे हैं, जो भी चीज दे रखी है वृद्धि दे रखी है, तो आप सवाल आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, एक नियत संख्या का 21%, यानी 21% की वैल्यू है वो हमारे पास 28 के बराबर है। तो दोस्तों 1% की वैल्यू आएगी वो 28/21 के बराबर आएगी। आपको किसकी वैल्यू पूछी गई 15%, तो आप इनको 15 से गुणा करवा दो और मान निकाल दो। 7 से 4, 7 से 3, 3 से 5, तो बताओ कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा 20। तो किसी नियत संख्या है तो हमें पता है कि 21% का मान 28 के बराबर है, 1% का मान 28/21। हमें जो पूछा है 100 का कुल वो संख्या निकालनी होती है तो 100 से गुणा करवा देते हैं।
अगर वो संख्या निकालनी होती तो 100 से गुणा करवा देते हैं, और अगर वो संख्या नहीं निकाली, उस संख्या का 15% निकालना है तो 15% कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 20 आएगा। चलिए 10% और 30% क्रमागत छूट, अभी जो क्वेश्चन आया था याद है क्या? आपको लिखना 10 और 20 का 30 है, 30 10 30 माइनस 10 इंटू 30/100 40 माइनस 3 दोस्तों कितना आएगा? 37% आएगा। अभी आपने जो क्वेश्चन किया है ऐसा क्वेश्चन दोस्तों गलत मत करना, एलडीसी एग्जाम में पूछा गया 2018 में। तो चलिए आपको क्या करेंगे, लगभग पुराने पेपर में से 50 के लगभग क्वेश्चन हल करवाएंगे। आज हमने 20 क्वेश्चन लेके आए। कितने दोस्तों लेके आए? 20 क्वेश्चन। और इनका जो अगला भाग है उनमें लगभग 30 क्वेश्चन हल करवाएंगे। और ये पुराने जो अभी जो एग्जाम हुए थे पिछले, इन्हीं टाइप में आप पहचानिए कि आप किस प्रकार आपको पढ़ना है, किस प्रकार मिलाना है, किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का, देखिए अपनी आय का, ये आय मान लेते हैं 100, वे 80% और बचत 20। अब क्या कर रहे हैं? आय 20% बढ़ जाती है, 20 पढ़ने से ये 120 हो गई। अभी तो पीछे क्वेश्चन उसी टाइप का 10% वे में वृद्धि होती है। 80 का 10% कितना हो गया दोस्तों? 8 है। 80 का 10% 8 हो गया। 80 का 10% 8 हो गया तो 8 80 में जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा। अब बताओ दोस्तों बचत कितनी आ रही है? अब बचत आ रही है 32 की। कितनी आ रही है दोस्तों? 32 की। अब यहां कर रहे हैं उसकी बचत में वृद्धि बताओ दोस्तों। 20 से 32 हो रही है तो 12/20 इंटू प्रतिशत में बदलना, 100 से गुणा कर दो। 20 को 100 से काटा तो 5, 5 को 12 से। कितनी बचत आ रही है? बचत में वृद्धि कितनी है दोस्तों? 60% की है। इस प्रकार आप क्वेश्चन मिलाना। एक क्वेश्चन आपके लिए ये आपको निकालना है, एक गांव की जनसंख्या 2% वृद्धि होती है। वर्तमान में जनसंख्या आंसर भी आ गया आपके लिए, कितना है ये कल से करेंगे, 21वां है। आंसर यही है। आप मिलाना कैसे हुआ? अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।